हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय यदि बार बार रिपीट से यदि आप बचना चाहते हैं या अपनी गाय को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा आप अपनी गाय को देनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि जितने भी जो गाय पालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उनमें ज़्यादातर आपने गायों को देखा होगा कि इस तरह की दिक्कत उन गायों में देखने को मिलती है। तो इससे बचाव के लिए, ताकि आपकी गाय बार बार रिपीट ना हो, तो वीडियो की लंबी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, गायों में बार बार इस तरह की दिक्कतें क्यों होती हैं, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती हैं। और ज़्यादातर गायें आपने देखा होगा कि आजकल तो लगभग हर प्रकार की गायें, चाहे वो देसी नस्ल हो, विदेशी नस्ल हो, ज़्यादातर गायों में इस तरह की देखने को मिलती है। तो इससे हो सकता है कि उनके शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन हो या कई तरह की जो मिनरल डेफिशिएंसी हो या अदर कई कारण भी आपके पशु में हो सकते हैं। इन सभी कारणों के समाधान के लिए आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह आपको मैं मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है वह आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी गायों को यदि रिपीट ब्रीडिंग से बचाना चाहते हैं तो आप उसकी डिवर्मिंग, जिस प्रकार से नीलजान है, इससे आप अपनी उस गाय की डिवर्मिंग करा सकते हैं, जिससे यदि रिपीट ब्रीडिंग से आप अपनी गाय को बचा सकें। जिसके अंतर्गत आपको साल्ट दिख रहा है, लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड हो, ऑक्सीक्लोजेनाइड हो, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट। देखो, इससे यदि आप अपने पशु गाय की यदि डिवर्मिंग कराएंगे तो ये आपकी जो गाय है उसको लीवर पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। साथ साथ इसके अंतर्गत क्या है कि कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, उनकी भी आपके पशु में पूर्ति होगी। और वैसे भी कॉपर, कोबाल्ट और जिंक का आपके पशुओं को हीट में लाना और रिपीट ब्रीडिंग से बचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ साथ आपके पशुओं की डिवर्मिंग भी हो जाएगी और साथ में जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी आपके पशुओं में पूर्ति हो जाएगी। यदि आपको डिटेल से यदि आपको जानना है नीलजान के बारे में तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन रिपीट वाले पशुओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो आप इसे 100 ml एक साथ सुबह खाली पेट आप अपने पशुओं को देना है। यदि आप खाली पेट भी नहीं दे सकते तो दोपहर में भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप अपने पशुओं को कुछ खिला दिया, पिला दिया है और 2 से 3 घंटे यदि निकल चुके हैं, 3 घंटे तक आप अपने पशुओं को कुछ खिलाया नहीं है, तो उसके बाद में भी आप अपने पशुओं को ये दे सकते हैं। और उसके देने के बाद में 2 घंटे तक आपको और भूखा रखना है। तो इसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। साथ साथ आप अपने पशु को कंटिन्यूटी, आप उसे मिनरल मिक्सर जो पाउडर आता है, जिस प्रकार से मैं यूज़ में लेता हूँ, जिस प्रकार से केरस का बोविमिन बी अल्ट्रा, ये बोविमिन बी अल्ट्रा है, ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, ग्लाइसिन चिलेटेड है। और जो आपकी जो गायें हैं उनसे बचने के लिए, रिपीट ब्रीडिंग से बचने के लिए इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एलिमेंट्स और विटामिन्स हैं जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये पाउडर आप अपने पशुओं को 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जब तक आपका पशु कंसीव न कर जाए, पूर्णतः गर्भधान आपका पशु न कर जाए, और जब तक आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले कि आपका पशु गर्भ ठहर गया है, तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें हैं उसको यदि आप लंबे समय तक भी यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को लंबे समय तक भी आप इसका प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। रही बात बोविमिन बी अल्ट्रा पर भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि ये पाउडर भी नहीं मिलता है तो अदर जो अच्छे पाउडर हैं, चिलेटेड है, ग्लाइसिन चिलेटेड है, अदर जो अच्छी कंपनी के जो ब्रांड के पाउडर हैं उनमें से भी आप कोई पाउडर का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मिले, लेकिन यदि जहाँ तक मिलता है तो आप इसका ही प्रयोग कराएं। साथ साथ आप अपने पशुओं को टोनाफोस जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट, क्योंकि टोनोफोस आपके जिसके अंदर साल्टोटोल्डियम फॉस्फोडियम, ये भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर पशुओं के अंतर्गत इसकी जो फास्फोर डिफिशिएंसी की वजह से आपके पशु हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो इसकी डोज आप 10 ml से लेकर के 15 ml आप इंट्रामस्कुलर या सबकट दोनों रूट से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यदि आप 10 ml यदि इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, 5 ml आप सबकट, और ये आप अपने पशुओं को 5 से 10 दिन के बीच में आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं। यानी महीने में आप लगातार महीने में 3 बार या 5 बार
आप अपने पशुओं में ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो भी, और यदि आप पशुओं को कंसीव करा लेते हैं उसके बाद में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी, बट आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। देखो, साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है, दिक्कत से यदि बचना चाहते हैं, दिक्कत तो बहुत अलग बात है, यदि दिक्कत हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उस पर तो मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, और वीडियो बनी हुई भी है। लेकिन आप तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग, देखो साथ साथ जो मैंने बताया कि इसके अंतर्गत आपके पशुओं के लिए ज़रूरी है विटामिन ई एंड सेलेनियम। विटामिन ई का इंजेक्शन भी यदि आप अपने पशु को लगवा सकते हैं, यदि जिन पशु रिपीट से बचाना चाहते हैं, रिपीट ब्रीडिंग से, या आप विटामिन ई एंड सेलेनियम के जो लिक्विड आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ई एंड सेलेनियम का अकेला लिक्विड भी आता है, और यदि आपको नहीं मिले तो आप जिस प्रकार से ये मल्टी स्टार है एच, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत विटामिन ई एंड सेलेनियम दोनों का रोल होता है और आपके पशुओं के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत विटामिन ई एंड सेलेनियम है। विटामिन ई 50 mg है और सेलेनियम 6 mg है पर ml के अंदर। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आप अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग से बचाना चाहते हैं। 10 से 15 ml कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत इस तरह के जो एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। ये भी आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। डिटेल से जानना है, पूरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर। और साथ साथ जब यदि आपका पशु हीट में आता है तो हीट में आने के बाद आप उसको AI व नेचुरल से आप जो बुरसेलिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से केरस का एसोर्ड, यह 2.5 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों किसी भी रूट से आप उस पशु को लगवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप अपने पशु की AI या नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं। यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो समय है, इसको 4 से 6 घंटे पहले आप इसको इंजेक्शन को लगाएं और फिर आप AI या नेचुरल करवाएं। इससे क्या है कि आपका पशु सेफ भी रहेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जो जितना भी जो मैंने जो आपको ये मेडिसिन बताया, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेंगे यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो। बट आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन पशुओं को यदि आप शुरू से, यदि आपको जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई है उसके बाद में आप अपने पशु को देना चाहते हैं तो इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। हीट में आ जाती है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसके बाद में आप अपने पशु को कंसीव करा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके पशुओं में रिपीट होने के चांस बहुत कम देखने को मिलेंगे। और रिपीट बार बार होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी आपको जल्दी लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट है, उनके साथ शेयर कर दें। जो नए मेरे चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।